देखिए, यदि आप नीट के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। हर जो नीट का स्टूडेंट रहता है उसके मन में यही रहता है कि इस बार जो नीट का एग्जाम हुआ है काफी टफ हुआ है। देखिए, ये जो वीडियो है इसका बनाने का किसी को भी डिमोटिवेट करने का कोई भी मकसद नहीं है। आप ये सोचोगे कि मैंने ये वीडियो बनाई है, कुछ ऐसी चीज बोलूंगा देखो जो आपको अच्छी नहीं लगेगी, आप ये सोचोगे कि सर डिमोटिवेट कर रहे हैं, लेकिन डिमोटिवेट इसमें बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। मैं जो एक्चुअल में जो रियलिटी है वो आपको बता रहा हूं। अब आप सबको पता है कि खुद आप एक चीज सोच के देखिए, ऑलमोस्ट 24-25 लाख फॉर्म अप्लाई होते हैं नीट के अंदर। इसके अलावा जो सीट वगैरह रहती है वो ऑलमोस्ट 1.5 लाख 2 लाख के समथिंग रहती है, इतने ही लोगों को सीट मिलती है। तो बाकी के जो 20 से 22 लाख जो स्टूडेंट रहते हैं वो क्या हो जाते हैं, एज ए ड्रॉपर हो जाते हैं। कि भाई उनको क्या है, या देखिए या तो आप 12th के साथ में दे रहे हो, या आपने क्या है 1 साल का बीच में गैप लिया है कि भाई 12th के साथ में आपने नीट दी, बाई चांस आपकी नीट है वो क्वालिफाई नहीं हुई, तो आप क्या सोचते हैं कि चलिए 1 साल का गैप दे लेते हैं, एक बार और नीट की तैयारी कर लेते हैं, फिर आगे जाके और कुछ देखेंगे यदि नीट नहीं होती है। तो देखिए, मेरा ये मानना है कि आपको गैप नहीं देना चाहिए। अब देखिए, आप कहोगे गैप नहीं देंगे तो देखिए, आप गैप दोगे तो आपकी 1 साल ऐसी कैसी, क्योंकि आप सपोज कीजिए आज आपने नीट का एग्जाम दिया, आप यदि नीट के एग्जाम में क्वालिफाई नहीं हुए तो आपने सोचा कि 1 साल का ड्रॉप ले लेते हैं, इस बार अच्छे से मेहनत लगा के काम करेंगे। तो आपने कोई नहीं, 1 साल का आपने ड्रॉप ले लिया, आपने अगली साल वापस से नीट का क्या दे दिया, एग्जाम दे दिया, लेकिन वहां भी आप 2-4 नंबर से रह गए। तो आपका ये साल मतलब आपने तैयारी की, लेकिन ये था कि इस बार के कंपैरिजन में उस साल आपके नीट में अच्छे नंबर आए, लेकिन आपको सीट है वो सीट नहीं मिली, तो 1 साल आपकी खराब होगी ना। अब आप अगले साल जब आते हैं तो आप सोचते हैं कि फिर लास्ट में जाके जो ऑप्शन आता है ना नीट के बाद में कि भाई नीट अपना नहीं हो रहा है, तो नीट के लिए अब सीधी सी बात है कि अभी तक तो आप 12th पास ही हो ना। अब कोई भी आपके पास डिग्री नहीं है, आगे आपने कुछ भी नहीं किया, माने जाओगे तो आप 12th पास। तो आप क्या सोचते हो कि चलिए अब अपन क्या कर लेते हैं, कोई भी कॉलेज में क्या ले लेते हैं, एडमिशन ले लेते हैं, बोले तो बीएससी कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, लास्ट ऑप्शन जो नीट यदि आप पास कर, मतलब नीट यदि आपसे पास नहीं हो पाएगी, आप ड्रॉप ले लेते हैं, उसके बाद भी आप क्या करते हैं कि भाई अब बीएससी कर लेते हैं। तो सबसे बेस्ट अच्छा यही है ना, जैसे ही 12th पास आपने कर लिया, नीट का एग्जाम दिया, सिलेक्शन हो गया, तो अच्छी बात है, आपको एमबीबीएस कॉलेज मिल जाएगी। बाई चांस मान लीजिए कि आप नीट के अंदर जो 4-5 नंबर से रह गए, आपको लगता है कि भाई मैं अगले साल नीट निकाल लूंगा, लेकिन मन में एक सवाल ये भी रहता है कि बाई चांस अगले साल नीट नहीं निकली तो 1 साल का ड्रॉप लग जाएगा, 1 साल गैप आ जाएगी। तो इससे अच्छा है कि आप क्या कीजिए, बीएससी क्या कर लीजिए, एज ए प्राइवेट क्या कर दीजिए, फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। आपको डेली कॉलेज बिल्कुल भी नहीं जाना पड़ेगा, ओनली फॉर जिस दिन एग्जाम हो उस दिन एग्जाम देके आइए। बीएससी इतनी भी हार्ड नहीं होती, लोग कहते हैं बीएससी हार्ड होती है, बिल्कुल भी बीएससी हार्ड नहीं है। यदि आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, मेरे अकॉर्डिंग मैं मानता हूं, यदि आप नीट जैसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपने जो चीज आप नीट के अंदर पढ़ रहे हैं वही तो चीज आपको बीएससी में मिलेगी, उसी लेवल की, ऑलमोस्ट थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेवल मान लीजिए आप उसका। लेकिन जो चीज आप नीट में पढ़ोगे वो आप बीएससी के पेपर में करके आओगे तो कितना ईजी रहेगा। नीट के अंदर तो आपकी फिजिक्स भी देखने को मिलेगी, लेकिन बीएससी में आपको फिजिक्स नहीं मिलेगी, आपको क्या मिलेगी, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, तीन ही आपके सब्जेक्ट्स रहेंगे। इससे अच्छा है कि नीट के साथ में, यदि नीट में आप 12th पास की आपने, उसके बाद आपने नीट का एग्जाम दिया, पास नहीं हुए, तो एज ए पार्ट टाइम आप क्या कर लीजिए, बीएससी का अप्लाई कर लीजिए। अब देखिए, बीएससी के आप सबको पता है कि अपन इंपोर्टेंट क्वेश्चन सुनाते हैं। अब जो मैं यहाँ क्वेश्चन बताता हूँ आपको 10-15 क्वेश्चन बता देता हूँ। यदि आप ये सोचिए कि आपको बीएससी एज ए डिग्री लेना है, क्योंकि देखो जो भी है, मतलब डिग्री की वैसे कोई वैल्यू है नहीं, लेकिन ऐसे देखा जाए तो डिग्री की वैल्यू है। जब तक मतलब आप चाहे ये मान लो, चाहे आप 36% भी आपकी बीएससी की डिग्री में है, तो भी एक नाम तो लग जाएगा ना कि भाई इसने क्या कर रखी है, बीएससी कर रखी है। क्या कर रखी है, बीएससी कर रखी है। बोले तो कोई भी यूजी की इसके पास में डिग्री है, मतलब एज ए ग्रेजुएट है ये। 12th पास आप नहीं कहलाओगे, आप क्या कहलाओगे, ग्रेजुएट कहलाओगे। तो सबसे बेस्ट यही है ना कि भाई आप साइड में क्या कर लीजिए, बीएससी का फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। पास होती है तो कोई बात नहीं, नहीं होती है तो कोई बात नहीं, लेकिन क्या पता कि आपने बीएससी का फॉर्म आपने लगा दिया, नीट आपकी नहीं हुई, तो भाई बीएससी का फर्स्ट ईयर तो आपने निकल लिया ना, अगले साल सेकंड ईयर हो गया, फाइनल ईयर होगा, साथ में आप नीट की तैयारी करते रहिए, तो ग्रेजुएशन डिग्री भी मिल जाएगी, साथ में नीट की तैयारी करोगे तो क्या पता कोई नीट का आगे आप पेपर क्लियर कर लो, तो अच्छी बात है कि भाई आपको आगे जाके एमबीबीएस कॉलेज मिल जाएगी। यदि एमबीबीएस कॉलेज नहीं मिलती तो कम से कम आपके पास में बीएससी की डिग्री तो है ना, कि भाई आप एज ए ग्रेजुएट तो आप होगे ना। इसके अलावा मान लीजिए आप ये सोच लेते हो कि भाई अब तो नीट तो अपन को करनी ही नहीं है, नीट में नहीं हो रहा है, तो भी फिर आपके सामने बीएससी रहता है, मतलब बीएससी का तो आपके सामने देखिए ऑप्शन है। अब आगे जाके इसके अंदर और ज्यादा ऑप्शन खुल जाते हैं। अब आपको लगता है कि प्लेन बीएससी मेरे को नहीं करनी है, तो आप बीएससी नर्सिंग कर लीजिए, और भी काफी सारे आगे जाके फील्ड है।
अब आप मतलब एज डॉक्टर नहीं बन सकते, लेकिन कंपाउंडर वगैरह बन सकते हैं, डॉक्टर से छोटी पोस्ट आप लेके आ सकते हैं, जो आपके सर्जन वगैरह होते हैं, इसके अंदर जो हेल्पर वगैरह होते हैं उनका काम कर सकते हैं। तो इसके ऊपर तो आपको जब कमेंट्स आएगा तब मैं पर्टिकुलर आपको वीडियो बना दूंगा कि भाई यदि आप नीट नहीं है, जाना आपको डॉक्टर की ही लाइन में, तो उसके अलावा भी, नीट के अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। वो ऑप्शन कौन कौन से हैं वो सारी चीज मैं आपको बता दूंगा। आज जो मेन ऑप्शन था, मेरे पास काफी लोगों के व्हाट्सएप के ऊपर भी मैसेज आए हैं, मतलब व्हाट्सएप के ऊपर यदि देखिए आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप व्हाट्सएप पे भी मेरे से बात कर सकते हैं। नंबर मैं आपको बता देता हूं, 9116 ये अपने व्हाट्सएप के ऊपर नंबर है। कोई भी आपको डाउट वगैरह रहता है तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए कि मेन जो मकसद था, कभी बहुत सारे लोगों के इंस्टाग्राम पे भी आ रहे थे, टेलीग्राम पे भी आ रही थी कि सर क्या नीट के साथ में कोई और चीज अपन कर सकते हैं। तो मैंने देखा कि सबको बताने, मैसेज करके जवाब देंगे, इससे अच्छा है कि अपन जो पर्टिकुलर एक वीडियो बना देते हैं कि भाई आपका साल भी खराब हो जाएगा और आपके पास बीएससी की डिग्री भी आ जाएगी। तो ये आप 100% रखना। यदि आप नीट, यदि 12th में आपने नीट क्वालिफाई कर लिया, एमबीबीएस कॉलेज मिल गया तो अच्छी बात है। यदि 12th के साथ में आपको नीट क्लियर नहीं होती है तो मेरी बात मान के आप बीएससी का जो फॉर्म है, रेगुलर नहीं तो आप प्राइवेट फॉर्म लगा दीजिए। अब एग्जाम देना, जिस दिन आपका एग्जाम इच्छा है तो बीएससी का एग्जाम दे लीजिए, नहीं देना है तो मत दीजिए। बर्डन बिल्कुल नहीं लेना है। एग्जाम के टाइम से 15-20 दिन पहले पेपर देख लीजिए, पास हुए तो नहीं। देखिए वैसे भी आप 1 साल का क्या ले रहे थे, गैप ले रहे थे, फेल भी हो गए तो भी क्या दिक्कत है कि भाई आपने इसको क्या देखा, एक एज ए पार्ट टाइम आपने ले रखा था कि भाई आगे सक्सेस हो गए तो कोई बात नहीं हुआ तो नहीं, वैसे भी ड्रॉप लगना था, ऐसे भी ड्रॉप लग जाएगा तो क्या दिक्कत है। इससे अच्छा है कि कम से कम आपको कैसे जैसे करके फर्स्ट ईयर भी क्लियर कर दोगे। नीट नहीं होता है तो कम से कम आपको 1 साल का गैप नहीं लगेगा, अगले साल आप सीधे सेकेंड ईयर से स्टार्ट कर सकते हैं, नहीं कि आप फर्स्ट ईयर से। तो मेन मकसद यही था। फिर भी कोई डाउट वगैरह रहता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ओके, कोई भी डाउट रहता है तो पूछ सकते हैं। और यदि नीट के आगे आपको क्या क्या कैरियर ऑप्शन है, कि मतलब नीट यदि नहीं होती है तो उसके बाद में जाना अपन को डॉक्टर से रिलेटेड लाइन में है, तो आप लोगों के कमेंट्स आएंगे तो मैं वो भी बता दूंगा कि भाई कौन कौन सी फील्ड के अंदर आप आगे जा सकते हैं।